कैसे वाले ज्योतिषी के पास ना जाए। जो ज्योतिषी, जब उसमें न्यूमरोलॉजिस्ट भी आते हैं, वास्तु वाले भी आते हैं, आप में से भी कई हो सकते हैं, तो अपने आप को इंप्रूव करिएगा। जो व्यक्ति मीट अंडा खाता हो, जो व्यक्ति दारू पीता हो, जो व्यक्ति दुर्व्यसन करता हो, सिगरेट सुगरेट पीता हो, उसको अवॉइड करिए। कारण अकल्ट ज्ञान ज्ञान देवताओं का ज्ञान है, असुरों का ज्ञान नहीं है। आप उसके पास जाओगे, हो सकता है आपको रिजल्ट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म काम कर रहे हैं तब। क्योंकि आप उसके पास जा रहे हो, उसका पुण्य काम कर रहा है, आप उसके पास जाओगे रिजल्ट आ जाएगा। बट क्योंकि उसके अंदर अशुद्धि है, वो किसी को मार के खा रहा है, तो उसका असुर तत्व उसके साथ हमेशा रहेगा। और एक समय आएगा कि उसके द्वारा कही गई रेमेडीज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। आपका मित्र है, मीट अंडा दारू खाता पीता है, उसके सजेशन जितनी देर ले सकते हो ले लो, लेकिन एक समय ऐसे आएगा उसके सजेशन आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे। दुनिया में कर्म बंधन मुख्य रूप से चीज है। जब आप किसी चीज को मार के खाते हो, उसका एक फियर फैक्टर होता है, उसकी एक साउंड होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसकी एक भावना है। वो साउंड आपके अंदर जाती है, वो आपके साथ हमेशा रह जाती है, वो खत्म नहीं होती है। अब इसको आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो, साइंस ये कहती, साइंस वो कहती है, वो आपकी इच्छा है। वो ऋषि मुनि खाते थे, वो आपकी इच्छा है। पर आप जब किसी चीज को मार के खाओगे, आप उसके कर्म बंधन में बंध रहे हो, वो आपके शरीर में जा रही है, वो अल्टीमेटली बैक मारेगी मारेगी। अगर आप स्पिरिचुअल पथ पे जाना चाहते हो, तीन तरह का भोजन होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। आपको स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है तो आपको सात्विक फूड ही चाहिए। सात्विक फूड आपको हमेशा ग्रोथ एलिमेंट आपका एक्टिवेट करेगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। तामसिक और राजसिक ऊपर नहीं लेके जाएगा। मिर्च मसाले वाली चीजें जिसमें ऑब्वियसली नॉनवेज आ गया तो तामसिक हो गए, वो आपकी ग्रोथ को एक टाइम के बाद रोक देगा। तो अगर आप किसी भी फील्ड में स्पिरिचुअलिज्म में ऊपर जाना चाहते हो या जिंदगी में शांति चाहते हो, तो आपको सात्विक भोजन पे आना पड़ेगा। नहीं तो आप हमेशा तमस में ही रहोगे, हमेशा तमोगुणी रहोगे कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, क्रेविंग्स रहेंगी आपको। तो इसलिए जनरली अवॉइड करिए वैसे ज्योतिषियों के पास जाना जो मीट अंडा दारू खाते पीते हो, दारू पीते हो। कितने ज्योतिष सम्मेलन होते हैं, वो दिन में ज्योतिष सम्मेलन करते हैं सिगरेटें पी पी के बाहर खड़े होके, रात को पार्टियां होती हैं, नॉनवेज खाते हैं। उनको अगर मना कर दो तो वो गले पड़ जाते हैं, हमारा तो राहु अच्छा है जी, हमारे लाल किताब में फलाना अच्छा है जी, हम बियर पी सकते हैं जी, वो उनकी इच्छा है। बट वो एंड ऑफ द डे वो खुद सफरर होते हैं और उनके साथ बंदे गए सफरर होते हैं। तो आप में से अगर खाता पीता है, नहीं छोड़ सकते इमीडिएटली, टाइम लीजिए, छोड़ दीजिए, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। नहीं करना तो आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं है, आपकी फैमिली में चलता है। एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने कहा जी हम ना राजपूत हैं तो हमारे तो चलता है। मैंने कहा जी पी लो। कहते हमारे तो लेडीज पीते। मैंने कहा पी लो, पर राजपूत आपकी जात रह गई, आप राजपूतों वाला कोई काम तो कर रहे हो, आप कौन से युद्ध लड़ रहे हो। तो पुराने टाइम पे अलग चीजें होती थी, आपके पास ब्राह्मण होते थे जो पूजा करते थे आपको। तो असुर जब तपस्या करते थे, देवता कोई पंगा नहीं लेते थे उनके साथ, क्योंकि उनको पता था ऋषि अगर कोई वर लेगा तो वो सबके लिए लेगा, असुर कोई वर लेगा वो सिर्फ अपने लिए लेगा। तो इसलिए वो ऋषि की उसको खत्म करते थे। ऋषि को अगर मेरे को वर मिल गया तो उसने सबको बांट देना, तो हमें को पूछेगा नहीं। असुर लेगा तो अपने लिए लेगा। और मजे की बात है, भगवान शिव की पूजा असुर भी करते थे और ऋषि भी करते थे। अब आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, असुर की कैटेगरी में आना चाहते हो कि ऋषियों की कैटेगरी में आना चाहते हो, वो आपने डिसाइड करना है, वो आपकी फ्री विल है। आपके कुछ प्लैनेट्स आपको असुर की तरफ लेके जाएंगे या दोस्त लेके जाएंगे, कुछ ऋषि की तरफ लेके जाएंगे। तो पुराने ऋषि मुनि वो ऐसे नहीं होते थे जो जूड़ा करके बैठते थे या जो भगवे वस्त्र डालते थे, वो भावों के अनुसार थे। दो चीजें होती हैं, बाणी और बाणा। बाणी मतलब शब्द, बाणा मतलब कपड़े। क्योंकि कलयुग है तो लोग बाणी से निकल गए बाहर, शब्दों से बाहर निकल गए। माथा टेकने में सबका बहुत विश्वास है भगवान को, पर जो प्रीचिंग्स है भगवान की उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। हर व्यक्ति दिखना चाहता है कि वो एक अच्छा पंडित है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा बाबा है। लेकिन एंड ऑफ द डे गेम कहाँ लैंड करती है, वो बचा खुचा जो नॉनवेज दारू खा पी के वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं बिल्कुल। तो आपको अगर ये मत मिल जाती कहीं से, जिसको हम गुरुमत कहते हैं, गुरुओं के द्वारा दी गई मत, तो मैं अपने आप को गुरु नहीं कह रहा यहाँ पे, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो मीट अंडा दारू छोड़िए, अगर आप पीते हैं सिगरेट छोड़िए और नॉर्मल डाइट पे आइए।
आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। तो जनरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी।